आज घर पे सुबह से माता सरस्वती की पूजा की सारी तैयारियां करने लगे। उसके बाद हम सब ने मिलके एक साथ पूजा किया। उसके बाद बहुत सारा हमने आज खाना बनाया और उसके बाद हमने माता षष्ठी को बिठाने के लिए सारी तैयारियां करके शाम को माँ षष्ठी को घर पे विराजमान किया। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज है वसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा और आज वैलेंटाइंस डे भी है। तो वैलेंटाइंस डे का तो नहीं, मगर सरस्वती पूजा हम आज घर पे करने वाले हैं। एक्चुअली हम हर साल करते हैं। तो हम जब बचपन से वेस्ट बंगाल में हम सब रहते थे तो वहाँ पे क्या बहुत ही ज़ोरों शोरों से ये फेस्टिवल को मनाया जाता था, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, सारा सब कुछ घर पे ही करना पड़ता है। फिर भी चलो, जो रीत है हम लोग बचपन से करते आए वो तो करना ही है। तो चलिए आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखिए आज पूरा दिन क्या होता है। और एक्चुअली आज का दिन ना बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने वाला है, क्योंकि आज हमारा जो बंगाली का ये फेस्टिवल है वो इस तरीके से भी मनाया जाता है कि आज बहुत सारा खाना एक साथ शाम को बनाया जाता है। और उसी खाने को हम कल है ना षष्ठी पूजा करते हैं। मतलब वो होता है, घर की एक माता जी होती है, सिलवट्टा है ना, उसे हम पूजा करते हैं और उनको ठंडा खाना चढ़ाते हैं। और ठंडा खाना वही हम खाते भी है जो हमें आज शाम को बनाना है। तो एक साथ बहुत सारा खाना बनता है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ पूरे ब्लॉग में बने रहिए और देखिए मैं कैसे सारा सब कुछ आज करती हूँ और आगे क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले मैंने खोड़ी माटी का एक पेस्ट बना लिया उसे अल्पोना देने के लिए, और जहाँ पे मैं पूजा करने वाली हूँ वहाँ पे मैं अल्पोना डिज़ाइन ड्रॉ करने लगी। अल्पोना एक्चुअली हम सब बंगालीज का ये घर पे कुछ भी पूजा रहे कुछ भी तो अल्पोना दिया जाता है। इसके बगैर पूजा बिल्कुल अधूरा लगता है। पूरे घर पे जहाँ हम पूजा करते हैं और घर के स्पेशली घर के चौखट पे तो ये अल्पोना दिया जाता ही है। और मैं यहाँ जैसा मुझे आता है वैसा उस तरीके से मैंने जल्दी जल्दी से अल्पोना दे दिया यहाँ पे। और अभी ये गीला है, इसके लिए इसे डिज़ाइन अच्छे से उभर के नहीं आ रहा। जब ये सूखेगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद में सारे फ्रूट्स को यहाँ मैंने धो लिया और धोने के बाद सब पूजा का सारा सामान मैं रेडी कर रही हूँ ताकि जल्दी से मैं पूजा कर सकूँ। बाकी सब कोई तब तक नहा के तैयार हो रहे हैं, पर मैंने सारा सब कुछ जल्दी कर दिया और सारे फ्रूट्स मैं एक साथ काटने लगी। सारी तैयारी अकेले हाथों से करनी होती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक इंसान कितना ही करे। और साथ में अगर छोटा बेबी हो तो फिर भी मेघा मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वो बेचारी पूरे दिन रिशु बेबी को संभालती है, इसके लिए ही मैं सारा काम कर पाती हूँ। सब कुछ रेडी करने के बाद मैंने एक चौकी लगाई जिसमें मैं सरस्वती माता को बिठाने वाली हूँ। और उसके बाद मैंने एक पीला कपड़ा लिया और उसको अच्छे से फोल्ड करके चौकी के ऊपर अच्छे से बिछा दिया। सरस्वती माता को एक्चुअली सफ़ेद या पीले आसन पर ही बिठाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सरस्वती माता को पीले और सफ़ेद फूल ही ज़्यादा पसंद होते हैं। फिर मैंने माता सरस्वती की फ़ोटो लगाई और उसके बाद उसमें माला चढ़ाया और कलश को वहाँ पे स्थापित कर दिया। तो मैंने उसके लिए आम के पत्ते लिए और उसमें एक के बाद एक हल्दी और कुमकुम अच्छे से लगा दिया और उसके बाद मैंने उसे कलश पे स्थापित कर दिया। तब तक रिशु बेबी यहाँ आ गया मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। वो सारे फूल ले जाके इधर उधर फेंक रहा था, मगर मेघा के बार बार उसे रोक रही थी। फिर भी रिशु बेबी तो कोई सुनने वाला है नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैंने आम के पत्ते को लगा दिया। उसके बाद मैंने नारियल को अच्छे से सिंदूर कंकु लगा के उसके ऊपर मैंने रख दिया। और इसके बाद मैं सारे मेघा की जितनी बुक्स है जो वो पढ़ती है उस सारे को मैंने वहाँ पे रख दिया। और उसके बाद उसके पाउच में जितने भी पेन पेंसिल जो कुछ भी था सब कुछ रखे, उस पर अच्छे से सिंदूर कुमकुम लगा दिया। हमारे यहाँ सरस्वती पूजा के दिन सारे किताब और पढ़ने लिखने की जितनी सारी चीज़ें होती है सारे सबको एक साथ पूजा किया जाता है, क्योंकि माता सरस्वती तो विद्या की देवी है। और किताबों को पूजा करने से उसमें माता सरस्वती के आशीर्वाद और भी ज़्यादा अच्छे से मिलता है बच्चों को, और उनको पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो अभी मैं और मेघा एक साथ बैठ के पूजा करने लगे। सबसे पहले मैंने सरस्वती माता की अच्छे से पूजा कर ली और फूल प्रसाद जो भी था चढ़ाना वो सारा सब कुछ एक साथ मैंने चढ़ाया। और उसके बाद मैंने मेघा को भी बैठाया और उसको हाथ में फूल दिया। उसके बाद मैंने खुद भी हाथ में फूल लिया और माता सरस्वती के जो भी मंत्र होते हैं, जो हम मंत्र बोलते हैं, वो आंखें बंद करके हम दोनों ने मंत्र बोल के पूजा किया। और उसके बाद माता के चरणों में वो फूल को हमने अर्पित कर दिया। जब मेघा ने पुष्पांजलि दे दी उसके बाद मैंने रिशु बेबी को भी बिठाया और उसको भी कोशिश की वो भी माता को पुष्पांजलि दे। वो बेचारा बैठ नहीं रहा था, फिर भी मैंने जैसे तैसे करके उसके हाथों से भी माता को फूल अर्पित करवाए। के बाद रिशु बेबी मुझे एक एक फूल उठाकर हाथ में दे रहा था और ऐसा करते हुए बेचारा बहुत ज़्यादा खुश हो गया। देखिए आप, उस कितना खुशी से नाचने लगा वो। फिर थोड़ी देर बाद मेघा के पापा भी नहा कर आए और वो भी पूजा कर लिया उन्होंने भी। और उसके बाद मैंने शंख बजाया और पूजा मेरी कंप्लीट हो गई। पूजा ख़त्म होने के बाद मैंने माता को प्रणाम किया और उसके बाद सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी और विद्या बुद्धि प्रदान करने के लिए प्रार्थना की, ताकि माता सरस्वती बच्चों को अपना आशीर्वाद दे और हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ हो जाए।
और इसके बाद मैंने सारे प्रसाद को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लिया, जिसमें पोहा, लड्डू, गुड़ और सारे फ्रूट्स थे जो मिक्स करके खाते हैं तो इसमें टेस्ट और भी बहुत बढ़िया आता है। उसके बाद मैंने घर के सारे लोगों को प्रसाद बांट दिया और ऋषु बेबी को मैं लेके यहाँ खिलाने लगी। ऋषु बेबी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है आज, देखिए। हेलो करे, हेलो। तो ऋषु बेबी देखो, ऋषु बेबी देखो। खेलते खेलते ऋषु बेबी सोफे पे चढ़ गया। पता नहीं आजकल उसे सोफे में चढ़ के क्या मज़ा आता है, और मुझे तो ऐसा देख के बहुत ज़्यादा डर लगता है कहीं वो गिर ना जाए, पर पता नहीं उसे ऐसे बैठ के क्या मज़ा आता है। तो अभी मैंने षष्ठी पूजा के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया, जो कि मुझे दूसरे दिन यूज़ करना है। और देखिए मैंने क्या क्या बनाया, जैसे बहुत सारा कुछ बनाया, मगर उसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट डे दूंगी, क्योंकि एक साथ अगर इतनी खाने की मैंने वीडियो दी तो उसके बाद क्या होगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ देखिए मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ और ऋषि बेबी वहाँ पे खेलने लगा है। ऋषि बेबी टीवी में से गाना सुन रहा है और गोल गोल घूम रहा है। और आज बहुत सारा काम है, इसलिए मेघा मुझे यहाँ पे हेल्प कर रही है। वो मसाले वसाले जो कुछ भी है सब पीस के मुझे लेके आ रही है, मगर यहाँ पे ऋषु बेबी उसे कितना परेशान कर रहा है, देखिए आप। बैट से मार मार के ऋषु बेबी मसाले को ही गिराना चाहता है। अभी मैं जल्दी से सारा खाना बना लेती हूँ। लगता है ऋषु बेबी को भी मेरे साथ खाना बनाना था। फिर तो मेघा भी आ गई खाना बनाने। मुझे तो लग रहा है आज मेरा काम 5 मिनट में सारा खत्म हो जाएगा। क्या बना रही हो? अरे बाप रे, ये भी बन रहा है। और लास्ट में सिर्फ राइस बनाना बाकी था, तो वो भी ऑलमोस्ट बन चुका है। और सारा काम करते करते मुझे रात के ऑलमोस्ट 11:30 इतना बज चुका है। और मेरा किचन देख रहे हो बहुत ज़्यादा मेसी हो गया है, तो मुझे इसे सबसे पहले क्लीन करना है। पूरे किचन को क्लीन करने के बाद मैं हाथ पैर धो के धुले हुए कपड़े पहन के फिर से वापस आ गई, क्योंकि अभी मुझे माता षष्ठी को भी बिठाना है और इनको बिठाते वक्त है ना धुले हुए कपड़े ही पहनना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने एक नए कपड़े को हल्दी वाले पानी में अच्छे से डुबो के और उसको निचोड़ के सुखा लिया, क्योंकि माँ षष्ठी को आज नए कपड़े पहनाए जाते हैं और वो मेक श्योर करना पड़ता है कि हल्दी में डुबोए हुए यानी हलुद रंगा होना ही चाहिए। फिर इसके बाद मैंने दीवार पे 21 छोटे छोटे बच्चे बनाए। कोई लोग तो 31 या 108 भी बनाते हैं, पर मुझे तो 21 ही शॉर्टकट लगा, इसके लिए मैंने बनाया। कहा जाता है कि ये सारे माँ षष्ठी के बच्चे हैं और एक के बाद एक सारे बच्चों को कुमकुम लगाया, उसके बाद सारे बच्चों को काजल भी लगाना होता है। सारे लोग जो सिल है उसे माँ षष्ठी और बट्टे को उनके बच्चे के रूप में ही देखते हैं। तो मैंने भी माँ षष्ठी को स्थापित कर दिया और उन्हें नया कपड़ा भी पहना दिया। और रात के 12 बजे तक दोनों बच्चे जगे हुए हैं और नेक्स्ट डे मैं यहाँ माँ षष्ठी को भोग लगा रही हूँ, जो भी खाना मैंने कल बनाया था। तो इसका वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ।